आओ बच्चों, आज मैं सुनाता हूँ तुम्हें एक बहादुर भोला की कहानी। शाम के 9 बजने वाले थे। मुख्य बाजार की दुकानों के शटर बंद होने लगे थे। सेठ हरवंश लाल भी अपने गल्ले का हिसाब किताब जोड़ने में लगे थे। बड़े बड़े और छोटे छोटे नोट सीधे करके अलग अलग करते रखते जा रहे थे। उनकी रंग रोगन की दुकान थी। उनका नौकर भोला दुकान के बाहर फैले पेंट और वार्निश के डिब्बे उठाकर अंदर रख रहा था। थोड़ी देर में नीचे के रैक डिब्बों से भर गए। बाकी बचे डिब्बों को भोला सीढ़ी लगाकर ऊपर के रैक में रखने लगा। तभी न जाने कहां से एक कुख्यात बदमाश आ धमका और दुकान में घुसकर सेठ जी की कनपट्टी पर पिस्तौल तानते हुए गुर्राया। जान प्यारी है तो चुपचाप सारा माल मेरे हवाले कर दो। सेठ जी थर थर कांपने लगे। उन्हें काटो तो खून नहीं, मुंह में आवाज तक नहीं निकल रह पा रही थी। सामने साक्षात मौत जो खड़ी थी। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, ये क्या करें क्या न करें। उस बदमाश को ऊपर पर चढ़े सीढ़ी पर चढ़े नौकर भोला का आभास नहीं था, क्योंकि वह डिब्बे ठीक करके ऊपर के रैक में लगा रहा था। इसलिए नीचे घट रही घटना का भोला को भी अंदाजा नहीं था। डिब्बे ठीक से रैक में लगाकर भोला वापस नीचे उतरते हुए देखा तो अचानक उसकी नजर सेठ जी के ऊपर पिस्तौल तने बदमाश पर पड़ी। वो घबरा गया, उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसे लगा सेठ जी के साथ साथ आज उसका भी काम तमाम हो जाएगा। किंतु भोला का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा, जब जान ही देनी है तो क्यों इतनी आसानी से दी जाए। बचने की कोशिश करने में देखने में क्या हर्ज है। वह सीढ़ी पर चढ़ा, सांस रोक तरकीब सोचने लगा। कुछ सोचकर भोला ने ऊपरी रैक में रखे पेंट के कई डिब्बे उस बदमाश के ऊपर गिरा दिए। पेंट के डिब्बे अचानक सिर पर गिरने से बदमाश हड़बड़ा गया और घायल होकर नीचे गिर पड़ा। हाथ से छूटकर पिस्तौल एक ओर जा गिरी। भोला ने तुरंत सीढ़ी से उस बदमाश के ऊपर छलांग लगा दी। उसके बाद सेठ जी ने भी शोर मचाते हुए बदमाश पर टूट पड़े। वह इनके ऊपर लात घूंसे से बौछार करने लगे। शोर सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने बदमाश को मार मार कर अधमरा कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसी समय जिले के पुलिस कप्तान साहब भी घटनास्थल का मुआयना करने आ पहुंचे। उनके साथ कई अन्य पुलिस अधिकारी भी थे। कप्तान साहब ने भोला की पीठ थपथपाई और उसकी सूझबूझ और बहादुरी की बड़ी प्रशंसा की। साथ ही उसे अगले गणतंत्र दिवस पर 5,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा करते हुए कप्तान साहब चले गए। पुरस्कार की बात सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद से भोला की बहादुरी की चर्चा सारे शहर में होने लगी। ये थी श्री कालीचरण प्रेमी की कहानी। इसका अर्थ क्या है इस कहानी का? संकट के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। बच्चों, हमें संकट के समय काफ़ी हिम्मत से काम लेना चाहिए।